एपिसोड 7 की शुरुआत में ह्यालिन और क्या के बीच में काफ़ी हॉट स्पाइसी सीन्स चल ही रहे थे कि तभी उनका फूड रेडी हो जाता है और दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि ह्यालिन अभी भी क्या को किस करना चाहता था, पर क्या उसे रोक देता है। ह्यालिन उससे कहता है, तुम सच में बहुत वीक हो, मैं तुम्हें बेडरूम ले चलता हूँ ताकि तुम रेस्ट कर सको। लेकिन क्या कहता है, नहीं, मैं यही रहकर अभी तुम्हारे साथ किचन में मदद करना चाहता हूँ। जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ह्यालिन उसे जानबूझकर टीज करने के लिए कहता है, क्या हुआ, तुम एग्स क्यों नहीं ले रहे हो, क्या तुम अभी भी नहीं ले पाते हो। ह्यालिन की डबल मीनिंग बातें सुनकर क्या उससे कहता है, प्लीज मुझे टीज करना बंद करो। ह्यालिन हंसने लगता है और उससे कहता है, ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी ही शावर ले लेना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या उससे पूछता है, क्या सरप्राइज है, तो ह्यालिन कहता है, अभी से बता दिया तो वो सरप्राइज थोड़ा ना रहेगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम्हें वो सरप्राइज पसंद ना आए तो तुम भी मुझे टीज कर सकते हो। ह्यालिन उसकी आंखें बंद करते हुए उसे बाहर लेकर आता है। ह्यालिन उसे बाहर लेकर आता है तो वहाँ एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, जिसे देखकर क्या बहुत एक्साइटेड हो जाता है और ह्यालिन से कहता है, तुम्हें स्पोर्ट्स कार पसंद है, मुझे नहीं पता था, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, क्या मैं प्लीज़ इसे चला सकता हूँ। ह्यालिन कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ नहीं, चलो हम एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। जब दोनों कार में साथ में होते हैं तो क्या उससे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं। ह्यालिन कहता है, तुम डिसाइड करो, बताओ कहाँ जाना चाहोगे। तो क्या कहता है, लेकिन हमेशा तो तुम डिसाइड करते हो ना। ह्यालिन कहता है, इसलिए तो इस बार तुमसे डिसाइड करने के लिए कह रहा हूँ। क्या कहता है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था तो मैं अच्छे से कपड़े पहन कर आता। ह्यालिन कहता है, तुम क्यूट दिख रहे हो। तो क्या कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, तुम क्यों ना मुझे सरप्राइज दो। ह्यालिन कहता है, मैंने कई बार तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश की है, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहते ना। क्या कहता है, तो फिर मुझे बताओ ना, अगर तुम्हें मुझे इम्प्रेस नहीं करना होता, सरप्राइज नहीं देना होता, तो तुम कहाँ मुझे लेकर जाते। मैं ये सब जानना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी तुम मुझे बहुत सरप्राइज कर देते हो, तुम्हारा घर और फिर ये कार, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं। ह्यालिन कहता है, और तुम भी तो खुद को मुझसे छुपाते आ रहे हो, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं कभी मेरे साथ शेयर नहीं करते। क्या कहता है, ऐसा नहीं है, मैं वैसा ही हूँ जैसे तुम्हें दिखाता हूँ, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ह्यालिन कहता है, तो मैं भी वैसा ही हूँ जैसा तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। क्या हंसने लगता है और ह्यालिन से कहता है, ठीक है, मैं वही जाना चाहूँगा जहाँ आप मुझे ले जाएंगे। ह्याई जब ड्रंक हालत से सुबह उठता है तो उसके पास ड्याओ वहाँ बैठा हुआ था। ड्याओ उससे काफ़ी बार पूछने की कोशिश करता है कि रात को वो इतना ड्रंक क्यों हो गया था, कहीं इस वजह से तो नहीं क्योंकि मैंने आपको अपने साथ रहने के लिए कहा था। लेकिन ह्याई उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ह्यालिन क्या को ह्याई के सर्किट में लेकर आता है जहाँ क्या अक्सर बाइक चलाने के लिए आया करता था, लेकिन वो ह्यालिन के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो यहाँ पहली बार आया हो और ह्यालिन से कहता है, मुझे नहीं पता था कि ह्याई का अपना इतना बड़ा सर्किट है। हालांकि ह्यालिन तो उसके सारे ड्रामा के बारे में जानता था। क्या खुद से कहने लगता है, कहीं मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर गया। ह्यालिन और क्या कार रेस के लिए रेडी हो गए थे। ह्यालिन क्या को उस रेड सूट में देखकर कहता है, ये तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या को थोड़ा सा शाय फील होने लगता है। वो बात को बदलने के लिए ह्यालिन से कहता है, मुझे इसमें काफ़ी गर्मी लग रही है। ह्यालिन कहता है, तो तुम अंदर जाकर आराम करो। क्या कहता है, नहीं, क्या मैं प्लीज़ स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर सकता हूँ, इसे ड्राइव करना तो बिल्कुल गेम खेलने जैसा होता होगा ना। ह्यालिन उसको ड्राइव करने के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही वो कार रेस शुरू करता है वो इतना ज़ोर से चलाता है कि ह्यालिन को चक्कर आने लगते हैं और काफ़ी डर भी लग रहा होता है। एक राउंड पूरा हो जाने के बाद क्या ह्यालिन से कहता है, तुम्हें डर लग रहा था ना। ह्यालिन कहता है, बिल्कुल नहीं। क्या अपनी और ह्यालिन की एक सेल्फी क्लिक करता है और उसे एक और राउंड पर जाने के लिए कहता है। राउंड पूरा हो जाने के बाद क्या फिर सोचने लगता है, कहीं मैं फिर से ह्यालिन की बातों में तो नहीं आ रहा हूँ, मैं तो अपना मकसद ही भूल गया हूँ, मैं यहाँ आया था ताकि ये पता लगा सकूँ कि ह्यालिन के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो भी कुछ चल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सोचकर वो उस फोटोग्राफ को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है जो उसने कार में क्लिक की थी और साथ में कैप्शन लिखता है, आज की डेट मेरी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ पहली रियल डेट जैसी फील हो रही थी।
ह्यालियन जब उसकी पोस्ट देखता है तो एकदम खुश हो जाता है और फनी सा डांस करने लगता है और साथ में गाना भी गाता है। तभी अचानक से क्या वहाँ आ जाता है और ह्यालियन को उसके शॉर्ट्स में ही देख लेता है जो पिंक कलर के थे। क्या शॉक्ड होते हुए कहता है, ह्यालियन तुम्हें डांस करना पसंद है? ह्यालियन कहता है हाँ, किसी दिन हम साथ में डांस करते हैं। क्या कहता है ठीक है, फिर मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ह्यालियन क्या के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। क्या उससे पूछता है तुम्हें पिंक कलर इतना ज़्यादा पसंद है? ह्यालियन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगता है। आइसक्रीम खाते वक्त क्या को थोड़ी लिप्स पर लग जाती है तो ह्यालियन उसके लिप्स क्लीन करने लगता है। ह्यालियन उससे कहता है तुम अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह खाते हो जैसे बचपन में खाया करते थे। क्या कहता है अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ह्यालियन उससे पूछता है ठीक है, अब तुम कहाँ जाना चाहोगे? तो क्या कहता है अब मेरी बारी है तुम्हें अपने मन से ले जाने की, अब मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। ह्यालियन उसे कार कीज दे देता है और कहता है अब तुम ड्राइव करो। ड्याओ अकेला बैठा सोच रहा था क्या ह्याई मेरे साथ आकर रहना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो मुझसे गुस्सा हैं या फिर वो थोड़े अनॉयड रहते हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तभी ह्याई वहाँ पहुँच जाता है और उससे कहता है ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। तुम्हें यहाँ अकेले रहते हुए काफ़ी लोनली फील होता होगा ना। जब ड्याओ हाँ कर देता है तो ह्याई अचानक उसे किस कर लेता है। दोनों के बीच एक हॉट किसिंग होती है। तभी अचानक ह्याई ड्याओ से अलग हो जाता है और उससे कहता है मुझे कुछ काम है, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या ह्यालियन को उनकी सेकंड डेट के लिए सुपरमार्केट लेकर आया था। क्या उससे कहता है तुम्हारे फ्रिज में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था इसलिए हम यहाँ शॉपिंग करेंगे। ह्यालियन उससे कहता है क्या तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ फूड अच्छा नहीं लगा? क्या कहता है ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि जब हम साथ में शॉपिंग करेंगे तो हम एक दूसरे की पसंद और नापसंद भी जान पाएंगे। दोनों साथ में मिलकर काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। तभी ह्याई ह्यालियन को कॉल करता है और उससे कहता है कि आज रात को पेंटागन में टॉप भी आने वाला है, तुम पेंटागन ज़रूर आना। तो ह्यालियन कहता है मैं अपने साथ क्या को भी लेकर आऊँगा। सेन और न्यार एक दूसरे से मिलते हैं। सेन न्यार से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? न्यार उससे कहता है मैं अपना कुछ सामान भूल गया था, वो लेने के लिए आया था। और तुम क्या कर रहे हो? सेन कहता है मैं तो बस प्रोजेक्ट पर कुछ काम कर रहा था। और तुम तो अपना सामान लेने के लिए कल भी आ सकते थे, आ जाने की क्या जल्दी थी? न्यार उसका कोई जवाब नहीं देता और उसके पास ही बैठ जाता है। दोनों साथ में बुक रीड कर रहे होते हैं तो अचानक से दोनों नज़दीक आ जाते हैं। न्यार सेन से पूछता है वैसे तुम क्या के लिए इतना पोजेसिव फील क्यों करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? सेन कहता है नहीं, क्या सिर्फ मेरा दोस्त है और मैं नहीं चाहता वो कोई भी पाप करे। उसका ऑलरेडी एक फियांसे है और किसी और के साथ रिश्ता रखना ये एक पाप की तरह होगा। तुम भी मेरे दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसा कोई काम करो। ये सुनकर न्यार कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत क्यूट हो? क्या और ह्यालियन जब घर पहुंचते हैं तो ह्यालियन क्या से कहता है आज रात को तुम मेरे साथ पेंटागन चलना, वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं। क्या सोचने लगता है क्या ये ह्यालियन का फिर से कोई प्लान है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील तो हो रहा था लेकिन वो पेंटागन जाने के लिए तैयार हो जाता है। ह्यालियन के फ्रेंड्स विन और टॉप जो कि बॉयफ्रेंड्स ही थे वो क्या को देखकर कहते हैं तुमने पहले कभी हमें क्या से क्यों नहीं मिलवाया? ह्यालियन कहता है क्योंकि वो यंग है और मैं नहीं चाहता कि वो बैड पीपल से मिले। उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये तो गलत बात है, तुम हमें बुरा कह रहे हो। अब वो ह्याई से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? ह्याई उनसे कहता है अपने काम से मतलब रखो। अब ह्यालियन का एक दोस्त कहता है वैसे मैंने सुना है कि तुम दोनों एंगेज्ड हो और शादी भी करने वाले हो, लेकिन ये बहुत अजीब साउंड नहीं करता? तुम दोनों मैन हो और तुम दोनों की शादी कैसे होगी? हमारा लॉ भी ये अलाउ नहीं करता। टॉप कहता है तुम्हारे जैसे लोग अभी भी इस सोसाइटी में हैं इसलिए हमारे लिए लॉ नहीं बन रहा है, ऐसी थिंकिंग रखना छोड़ दो। विन कहता है पर ये सच है, जब तक ऐसे गवर्नमेंट लॉज और राइट्स हमें नहीं मिलेंगे जो हमें सपोर्ट करते हो फिर हम क्या कर सकते हैं। तभी ह्यालियन कहता है चाहे कुछ भी हो मैं क्या से ही शादी करूँगा। अब ह्यालियन वहाँ से उठकर जाने लगता है और क्या से कहता है मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आता हूँ, मेरे दोस्त तुम्हारे सामने कुछ भी बकवास करें तो उनकी बातों पर विश्वास मत करना। ह्यालियन जब वाइन लेने जाता है तो ह्याई भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। ह्याई उससे कहता है तुमने जो डुकाटी बुक की थी वो तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें सुपर बाइक्स में कब से इंटरेस्ट आने लगा? तुमने ये बाइक ज़रूर क्या के लिए ली है ना? क्या उसने तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए? तुम उसे आज यहाँ पेंटागन क्यों लेकर आए हो?
ह्यालियन कहता है, तुम अपने साथ जाओ को क्यों नहीं लेकर आए? क्या उसे घर पर अकेले छोड़ना सही है? और मैं क्या को अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स रहे। इसलिए क्या को पहले मेरी दुनिया को अच्छे से जानना होगा और मेरे साथ कंफर्टेबल फील करना होगा। जब ह्यालियन बाहर आता है तो ह्यालियन के दोस्त क्या को बता रहे थे कि एक दिन कॉलेज में वो चीयर लीडर बना था। ये बात सुनकर क्या बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वो ह्यालियन से कहता है, क्या ये सच है? लेकिन तुम तो बहुत ऑफ बीट डांस करते हो। अब टॉप कहता है, क्यों ना हम एक गेम खेलें, हम सब कुछ ऐसा बताएंगे जो हमने कभी नहीं किया। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, मैं आज तक कभी भी अफ्रीका नहीं गया। तभी विन कहता है, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? हमारी पहली डेट अफ्रीका में ही थी। उनका दोस्त ब्लैक कहता है, इतनी छोटी सी बात पर लड़ क्यों रहे हो, हम तो बस गेम खेल रहे हैं। ह्याई कहता है, अब मेरी बारी है। मेरे पास कभी भी कोई सुपर बाइक नहीं रही, जैसे कि डुकाटी। ये सुनकर क्या ड्रिंक करते हुए कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मेरे पास घर पर हो सकती है। ह्यालिन भी ड्रिंक करता है और कहता है, मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास एक सुपर बाइक हो सकती है। अब ह्यालिन अपनी बात आगे रखता है और कहता है, मैंने आज तक कभी भी किसी स्ट्रेंजर को किस नहीं किया। विन और टॉम दोनों ही इस बात पर ड्रिंक करते हैं, इसका मतलब उन दोनों ने ही किसी न किसी स्ट्रेंजर को किस किया था। क्या भी ड्रिंक कर लेता है क्योंकि उसे आज तक भी यही लग रहा था कि उस रात उसने ह्यालियन को नहीं बल्कि किसी स्ट्रेंजर को किस किया था। ये देखने के बाद ह्यालियन मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अब क्या की बारी थी क्वेश्चन पूछने की, लेकिन क्या उन सबसे कहता है, मुझे तो कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। विन कहता है, चलो ये गेम अब छोड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्या से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी एज सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड है, क्या तुम्हारा कभी भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में होने का मन नहीं किया? ह्यालियन कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन क्या मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है क्योंकि उसे फोर्स्ड रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं। क्या कहता है, नहीं, मैं तुमसे इसलिए एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ह्यालियन कहता है, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने तुमसे प्यार ना किया हो। ऐसा कहकर ह्यालियन उसके बहुत नज़दीक जाता है और फिर सडनली उससे अलग होने लगता है, लेकिन क्या उसे टाई पकड़ते हुए खींचता है और उसे एक फोर्स्ड किस करता है। दोनों सबके सामने ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब ह्यालियन को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों सबके सामने हैं और सब उन्हें देख रहे हैं, तो वो तुरंत मेन्यू कार्ड अपने सामने पकड़ लेता है और अभी भी क्या को किस करता है, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होते ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।